थोड़ी सी कुछ पढ़ाई लिखाई की बातें करेंगे, कुछ बातें भी कर लेते क्योंकि और हैं पर्टिकुलरली ये जो डिग्रियों को वेरीफाई कराने वाला सिलसिला होता है ना, ये बड़ा तकलीफदेह होता है। फिर लोग सिफारिश भी लगवाते हैं। एक बात तो दुनिया में ऐसा ही होता है। हाँ, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना कैसे होगा, ये हम ज़रूर जानना चाहते हैं कि भाई एक डिग्री आपको एक ऑथेंटिक इदारे से मिल रही है, एक HEC रजिस्टर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके बाद दोबारा HEC उसे क्यों वेरीफाई करेगा? वो उसी स्टेज पे काम क्यों नहीं हो सकता व्हेन यू आर एक्चुअली गेटिंग द डिग्री? और वहीं पे मैं कहूँ डिग्री के फैसिलिटेशन सेंटर्स बने हों बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, जहाँ जो भी आपने अटेस्टेशंस करानी है वो वहीं से हो जाए। ये मसला जो है ना, ये हल लगता है अब हो जाएगा, क्योंकि खुशाइन बात इसमें ये है जो सारा आपने बात की है कि बहुत ज़्यादा नहीं सही लेकिन किसी न किसी हद तक तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिशें जो हैं वो ज़रूर हो रही हैं। वफाकी वजारत तालीम ने हायर एजुकेशन कमीशन के तहत मकतब के नाम से एक जामे डिजिटल सिस्टम मुतारफ़ करा दिया है और इस सिस्टम के तहत हर स्टूडेंट, हर तालिब इल्म का आगाज़ से लेकर डिग्री तक मुकम्मल तालीमी रिकॉर्ड होगा। ज़बरदस्त बात है ना, मतलब कितनी आसान हो जाए ज़िंदगी। ग्रेड्स, ट्रांसक्रिप्ट्स सब महफूज होगा इसमें और डिग्री के इजरा का शफाफ निज़ाम भी इसी प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब होगा। अब ये किस तरह होगा ये हम वी आर गोइंग टू फाइंड। हम ज़रा जानते हैं ना। वजीहा कमर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम हैं। अच्छा वजीहा साहबा, एक तो हमें बताइएगा कि ये जो मकतब है इसकी जुरिस्डिक्शन क्या होगी? सिर्फ वफाक के ज़ेरे इंतज़ाम जो तालीमी इदारे हैं हायर एजुकेशन के, उन्हीं पे लागू होगा? और ये है क्या बेसिकली? एक्सप्लेन करें सबसे पहले तो हमें कि ये ऐप है, ये वेबसाइट है, व्हाट इज़ दिस? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना एक हमारे लिए ये एक्साइटिंग इनिशिएटिव था जब इसको लॉन्च किया गया और ऐसे लगा कि एक ये एक लैंडस्केप पूरा जो हायर एजुकेशन का है और पाकिस्तान में वो एक बदलने के लिए जा रहा है। अच्छा देखें, अभी एक ये जिसको आपने बिल्कुल सही जैसे कहा कि एक रिफॉर्म इनिशिएटिव है। आमतौर पे होता ही है कि कई दफ़ा मिनिस्ट्रीज प्रोजेक्ट मोड में चल रही होती हैं। एक प्रोजेक्ट आया और बस ये कि उसका इम्पैक्ट हमने देख लिया, रिसोर्स की भी कई दफ़ा कंस्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन ये एक पूरे ओवरऑल पूरे सिस्टम को बदल देगा। ना सिर्फ ये कि डिग्रीज की वेरिफिकेशन, बल्कि एक जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसमें बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं वो, उसके बाद साथ साथ उनकी एकेडमिकली, फाइनेंशियली और इवन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक ERP है जो कि एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, फिर स्टूडेंट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट और फिर उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन तीनों के तहत एक पूरी यूनिवर्सिटी का जो सिस्टम है वो एक डिजिटाइज हो जाएगा और उसके बाद वो सिंक्ड होगा HEC के साथ, तमाम इदारों के साथ। लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में ये है कि स्टूडेंट्स के शुरू से जो सर्टिफिकेशंस हैं, उनकी फ़ीस है, उनकी जितने भी मामलात हैं यूनिवर्सिटी से, उनके उन्होंने वो जो चालान जमा कराने हैं, उनकी डिग्रीज हैं, उनकी अटेस्टेशन है, सब कुछ एक जगह पे और उनके साथ जितना भी वो अगर कोई एक्स्ट्रा कोर्सेज ले रहे हैं वो विद इन द फेडरल टेरिटरी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात कर रहे हैं। या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं। टोटल 160 जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से 25 यूनिवर्सिटीज में ये अभी शुरू किया गया है। उसके बाद हम इसको प्लान कर रहे हैं, इसका PC1 तैयार हो रहा है और इस दफा के PSTP में हमारी कोशिश होगी कि हमें इसमें मजीद और यूनिवर्सिटीज शामिल हो जाएं और फिर अगले कुछ अरसे तक तमाम यूनिवर्सिटीज इसमें मकतब के साथ लिंक्ड हों। कुछ अच्छा इसमें अब बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बिकॉज ये एक बड़ी ही इट इज एक्साइटिंग क्योंकि बड़ी टेंशन होती है स्पेशली फॉर पीपल, नॉट जस्ट पीपल हु लिव इन पाकिस्तान, फॉर पीपल हु आर प्लानिंग टू मूव अब्रॉड, जो जिनको सारी डिग्रियां वगैरह सब कुछ अटेस्ट करा के पता नहीं क्या क्या करा के ले जाना होता है। उस हवाले से ये जो इनिशिएटिव है, ये जो नए स्टूडेंट्स जो अभी ग्रेजुएट हो रहे होंगे रिसेंट ईयर्स में, उनकी बात हो रही है या हम पुराने डिग्री होल्डर्स के लिए भी यही सहूलत हो? जैसे हुमायूं ग्रेजुएट फ्रॉम इस्लामाबाद चलें, हाँ मतलब हम सारे पता नहीं कहाँ डिग्री अगर दोबारा कराएं टेस्ट तो हो जाएगी, मतलब जो करानी होती है वेरिफिकेशन। इतना मुश्किल और कम्बरसम ये प्रोसेस था पहले कि बस बहुत आपको क्या बताएं। अच्छा इसमें देखें जो पुराने स्टूडेंट्स हैं ना, उनके लिए ये है कि ये सिस्टम काम कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता उनको भी इसके ऊपर लेकर आया जाए। फिलहाल ये जो 25 यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर पाकिस्तान, उसमें जो भी जो फिलहाल स्टूडेंट्स पढ़
रहे हैं, लेकिन इसको ब्लॉकचेन पे भी हम लेके आ रहे हैं, तो उसमें ये होगा कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा भी स्कैन करके वो सारा इस पे लाया जा रहा है, ताकि एक ओवरऑल पूरा सिस्टम आप उसको चेंज कर सकें। That's a lot of work. Could you Reform name a कर few सकें। universities जो आप 25 में कौन-कौन सी बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं? ये इन 25 यूनिवर्सिटीज में पूरे पाकिस्तान से सबर्ब्स में भी, और फिर ये कि अंडर आपके जो लैगिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी वो शामिल हैं यूनिवर्सिटीज। मैं आपको लिस्ट भेज दूंगी पूरी यूनिवर्सिटीज की कि जो इसके अंदर सारी यूनिवर्सिटी, शामिल हैं। कराची यूनिवर्सिटी या फिर कायदे आजम यूनिवर्सिटी, ये सब इन छोटी जैसी यूनिवर्सिटीज बल्कि ज्यादा, जैसे डीजी अच्छा। खान में यूनिवर्सिटी, आजाद कश्मीर में, Right, ये भी right. इसके अंदर शामिल है। अच्छा वजीर साहबा, अब उससे ये भी ये कि बताइएगा कि ट्रांसपेरेंसी भी, फाइनेंशियल सिस्टम्स के अंदर ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी वो भी इंश्योर होगी। आपका इवन जो रिसोर्स प्लानिंग है ना, उसमें तो आपके जितने आपके यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, आपका इवन फर्नीचर तक है, आपके वो जितनी बाकी चीजें मौजूद हैं सारी, उन सब का भी रिकॉर्ड, उसके साथ साथ टीचर्स के लिए भी, कि टीचर्स के भी जितने यहाँ पे सारी उनकी पेज हैं, स्लिप्स हैं, उनके डिसीजंस हैं, हर चीज जो है वो ट्रैकेबल, ट्रेसेबल होगी। इन प्रिंसिपल इट साउंड्स ग्रेट, मतलब सहूलत a lot जितनी of है, इट्स अ लॉट ऑफ वर्क दो, मतलब इसमें से जो सहूलत ही निकल आएगी फॉर स्टूडेंट्स एंड ऑल, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ये बताइएगा इसका प्रोसेस क्या होगा? एक स्टूडेंट जैसे जैसे सेमेस्टर पास करेगा, एचईसी खुद ये डेटा जो है वो यूनिवर्सिटी से लेकर उसको डिजिटाइज कर लेगा, या फिर स्टूडेंट को खुद एचईसी को अप्रोच करके अपना डेटा करवाना पड़ेगा? हाउ वुड इट क्योंकि वर्क? देखें एक सीजीपीए निकलता है आफ्टर एवरी सेमेस्टर, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट होता है कि आपने 5 सब्जेक्ट पढ़े, उसकी ग्रेडिंग है और उसके मुताबिक आपका जीपीए एंड देन सीजीपीए क्यूमुलेटिव जो अब तक बन रहा होता है। सो एवरी सेमेस्टर डेटा अपलोड हो रहा होगा या फिर बाय द एंड ऑफ डिग्री ये अपलोड हो रहा होगा? नहीं, ये देखें, ये ऐसे होगा कि जो यूनिवर्सिटीज मकतब में एचईसी के साथ हैं, जो 25 यूनिवर्सिटीज अभी फिलहाल, उसमें स्टूडेंट्स का जो इवन डेली वो साथ साथ रियल टाइम डेटा जो है वो साथ साथ अपडेटेड होता जाएगा। और जब स्टूडेंट्स को अपनी डिग्रीज की वेरिफिकेशन के लिए आप वो सब एचईसी के साथ सिंक्ड होगा। एचईसी ने 2 बहुत बड़े डेटा सेंटर्स भी इसके लिए बनाए हैं और ये सारे लोकल सॉल्यूशंस हैं, और उसमें ये कि वो सिंक्ड होगा, अलाइंड होगा एचईसी के साथ। जब भी किसी स्टूडेंट को वेरिफिकेशन, अपनी किसी भी इक्विवेलेंस के लिए कोई डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, तो वो विद इन सेकंड्स अवेलेबल होगा। नॉट जस्ट ये कि वो एचईसी में जा रहा है, क्योंकि फिर तो सारा पॉइंट ही खत्म हो गया ना, कि अगर उसको फिर दोबारा उसी हेसल से गुजरना पड़ रहा है। अच्छा, अब इसमें इस सारे प्रोसेस में मुझे भी ऐसे ही लगा था, लेकिन इट इज हैपनिंग इंशाल्लाह। यस इंशाल्लाह, एंड ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू टेक इट इन, और हम भी ये चाहते हैं कि आपके साथ मिलके जितनी इंफॉर्मेशन है हम आगे पास ऑन करें। इसमें से क्या वो पार्ट कट आउट हो जाएगा जहां स्टूडेंट्स को डिग्रियां लेके फिर एचईसी से वेरीफाई करवानी होती थी? बड़ा लंबा प्रोसेस भी हो जाता था, मतलब टू गेट अ कांटेक्ट इन, टू एक्चुअली ट्रैवल, फिर जाना भी इस्लामाबाद ही पड़ता था। मतलब ये हमने बड़ी हॉरर स्टोरीज भी लोगों की सुनी है, जो फंस गए हैं, रहना भी है, कराना भी है। के केसेस हम लेके भी गए हैं कि हम खुद भी फैसिलिटेट किया, तो अब वो वाला कट आउट हो जाएगा। डायरेक्टली अप्रोच कर लेते थे ना, उनका ये होता था कि चलो सिफारिश कर दी एचईसी में किसी को, लेकिन सब लोग तो ऐसे किसी के नहीं पहुंच सकते। तो ये इसी चीज को एड्रेस करने के लिए ये इसका बहुत छोटा सा कंपोनेंट है। आप ये देखें कि जब ये सारा आपके पास पूरी एक इंफॉर्मेशन आएगी और आप देखेंगे, तो ये एक गेम चेंजर है ये एजुकेशन सिस्टम के अंदर। Are the provinces on board with this? मतलब with you on this? Yes, जो universities हैं, education is a provincial subject now. So क्या है आपकी लिएज़ॉन डेवलप हो गया है? एजुकेशन प्रोविंशियल सब्जेक्ट होने से अब वफाक की जो जिम्मेदारियां हैं वो तो खत्म नहीं होती हैं, और जो स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, जो क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, पॉलिसी लेवल पे, तो तमाम सूबों के अंदर ये यूनिवर्सिटीज हैं। जी सॉरी, प्लीज आप दोबारा कहेंगे। तमाम सूबे अपनी यूनिवर्सिटीज को अपना डेटा मकतब पे रजिस्टर कराने के लिए तैयार हैं। आर दे ऑन बोर्ड विद दिस? जी, ये क्योंकि उन्हीं के लिए आसानी है, उनके लिए, असातिज़ा के लिए, टीचर्स के लिए, पूरे आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस के लिए, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स।
बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया वजीहा कमर साहिबा, दिस इज सो इंटरेस्टिंग। It's a very tall order, by the way. मतलब This is when too we अगर ये हो जाए तो। and also मतलब चीज़ भी बड़ी अच्छी है, and of course we will you know follow it up as well how it's working। और दूसरा वज़ीर मुमलिकत बराए तालीम वजीहा, that is the energy and excitement we require as well when we are talking about education। मतलब उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन भी करना और उसमें जिद्दत के बारे में एक्साइट भी होना, that is what we want and from our students and everybody as well, so this is good, we'll follow it up।